अतीक अहमद, जो कि भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने रौले के लिए जाना जाता था। अतीक वह नाम था जिसके आगे पूरा प्रयागराज पानी मांगता था। अतीक अहमद, जो अपने बाहुबल के लिए ही जाना जाता। आज के इस वीडियो में हम आपको अतीक से जुड़े हर वो पहलू बताएंगे जिसको आपने पहले कभी सुना भी नहीं होगा। नमस्कार, मैं रानी कटियार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ऑफिशियल रानी कटियार। चलिए शुरू करते हैं। पूर्व सांसद उत्तर प्रदेश के कुख्यात माफिया अतीक अहमद की हत्या का कनेक्शन गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और राठी भाटी गैंग से था। एक टांगे वाले का अनपढ़ बेटा अतीक इतना महत्वाकांक्षी था कि पैसों की खातिर जुर्म की दुनिया में कदम रखने के बाद वह कुछ ही दिनों में अपराध जगत का बेताज बादशाह बन गया। अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए उसने सियासत को कवच के तौर पर इस्तेमाल किया और अपराध व राजनीति के दम पर करोड़ों नहीं बल्कि अरबों का आर्थिक साम्राज्य खड़ा कर दिया। अतीक को गुनाहों की दुनिया इतनी पसंद आई कि उसने अपने पूरे परिवार को उसमें घसीट लिया। प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल शूटआउट केस में नामजद होने के बाद माफिया अतीक अहमद एक बार फिर से सुर्खियों में था। अपने गुनाहों की डायरी में सबसे सनसनीखेज वारदात की स्क्रिप्ट लिखने के चलते एक तरफ उसे पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने का डर सता रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ सियासी सरूख के चलते विपक्षी पार्टियों के तमाम दिग्गज नेता उसके खिलाफ हो जाने वाले कानूनी एक्शन के सामने दीवार बनकर खड़े रहे। अतीक के गुनाहों की लिस्ट काफी लंबी थी। वह माफिया था, गैंगस्टर था, हिस्ट्री शीटर था, बाहुबली था, दबंग के साथ साथ वह आतंक का दूसरा नाम भी था। लेकिन इन सब के बावजूद 5 बार विधायक और एक बार उस फूलपुर सीट से सांसद भी रहा, जहां से कभी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू लोकसभा के चुनाव लड़ते थे। डर, आतंक और दबंगई के बावजूद अतीक के खिलाफ 100 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, लेकिन ज्यादातर मामलों में सिस्टम उसके इशारों पर कुछ इस तरह नाचता था कि आज तक उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिल पाया। अतीक की हनक और भौकाल का अंदाजा ऐसे भी लगाया जा सकता था कि हाई कोर्ट के 10 जजों ने उसके मुकदमे की सुनवाई करने से खुद को अलग कर लिया। उमेश पाल शूटआउट केस के बाद हाईकोर्ट ने एक फैसले में टिप्पणी करते हुए लिखा था कि ऐसा लगता है कि प्रयागराज के कुछ इलाकों में अब भी कानून का नहीं बल्कि अतीक का राज चलता है। इन इलाकों में खाकी का नहीं बल्कि अतीक का इकबाल बोलता है। 4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणियों के साथ उसे यूपी से बाहर की जेल जाने का आदेश दिया था। अतीक के बारे में कहा जाता है कि वह इतना शातिर और खूंखार था कि अपराध से लेकर कारोबार और दबंगई से लेकर सियासत तक में जो उसके रास्ते आया उसका अंजाम चांद बाबा से लेकर उमेश पाल तक एक जैसा ही हुआ। योगी आज में भी जेल में रहते हुए भी उसके अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दरअसल इस हमले में मारा गया उमेश पाल प्रयागराज के राजूपाल हत्याकांड का अहम चश्मदीद था। उसकी गवाही पर ही बाहुबली अतीक अहमद समेत कई आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। उमेश पाल को पहले भी धमकियां मिल चुकी थी। यही वजह है कि यूपी पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर 2 सुरक्षाकर्मी यानी गनर उपलब्ध कराए थे। लेकिन कहते हैं ना, पाप का घड़ा आज नहीं तो कल भर ही जाएगा। जब पाप का घड़ा भरता है तो वह फूटता भी है। एक दिन अतीक अहमद और उसके भाई का पाप का घड़ा भर गया और 15 अप्रैल 2023 को अतीक अहमद और उसके भाई का अंत हो गया और भारत में उसके नाम का खात्मा।